अभी जो ऑप्शन पिछले लेसन में हमने समझी है ग्रुप और अनग्रुप की, नहायत सिंपल ऑप्शन है, कमोबेश हर सॉफ्टवेयर में जो डिज़ाइनिंग से मुतल्लिक होता है हमें अवेलेबल होती है। हम डिज़ाइन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके उनको ग्रुप कर सकते हैं ताकि अब जब हम उनको मूव करें या रीसाइज करें या रोटेट करें, आप देख रहे हैं कि रोटेशन हमारी इस तरह से आएगी, तो ये सारा ग्रुप एक साथ मूव हो। ऐसा ना हो कि हम हादसाती तौर पे किसी एक ऑब्जेक्ट को मूव करें और बाकी जो इसके डिज़ाइन कंपोनेंट्स हैं वो अलग रह जाएं। हमने ग्रुप और अनग्रुप देखा था। आपको अगर याद हो तो इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स का फ्लैश 5 का जब हमारा कोर्स चल रहा था तो उसमें हमने जो ऑप्शंस कवर की थी उसमें एक हमारा आइसोलेशन मोड था ऑब्जेक्ट का, जिसमें हम सब ऑब्जेक्ट लेवल पे जाके उसको एडिट करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब फ्लैश मैक्रोमीडिया कंपनी का था। बाद में एडोबी ने मैक्रोमीडिया को टेक ओवर कर लिया और फ्लैश अब एडोबी की एक एप्लीकेशन है। और हमने देखा कि इलिस्ट्रेटर CS2 के बाद से हमें जो ऑप्शन अवेलेबल हुई जो कि हमें फ्लैश 5 में दस्तियाब थी, जो इलिस्ट्रेटर CS2 से बहुत पुराना वर्जन है, उसमें जो ऑप्शन हमें अवेलेबल थी अब वो इलिस्ट्रेटर में भी हमें अवेलेबल है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन ये है कि जब हम किसी डिज़ाइन पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, यानी जो अज्जा हैं हमारे डिज़ाइन के, उनके आप देख रहे हैं स्टैकिंग ऑर्डर डिफरेंट है। जैसे ये ब्राउन शेप जो आपको नज़र आ रही है ये बैकग्राउंड में है, ग्रीन बिल्कुल पीछे है, ब्लू उसके आगे है, फिर ये ऑरेंज है, और ये सारा एक ग्रुप है। अगर हम किसी डिज़ाइन एलिमेंट को, किसी एक हिस्से को, जो इसका अलग से एक ड्राइंग है जो इस डिज़ाइन का हिस्सा है या इस ग्रुप का हिस्सा है, इसको एडिट अगर करना चाहें तो हमारे पास आमतौर पे ये ऑप्शन होती है कि हम इसको दोबारा से अनग्रुप करेंगे, फिर अपने उस डिज़ाइन एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको एडिट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि एडिटिंग के दौरान हमारे इस शेप का कुछ हिस्सा जो है वो इस ब्लू शेप के पीछे है। एडिटिंग तो कर रहे हैं पैच क्योंकि हमें नज़र आ रहे हैं, हमने स्मार्ट ग्रिड ऑन किया हुआ है, स्मार्ट ग्रिड अभी हमने डिस्कस नहीं किया। एडिट तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमें नोड इसके नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का असल यहाँ का हिस्सा हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई ऐसी एडिटिंग है जो हमें इस हिस्से में करनी है तो या तो हमें अपने इस डिज़ाइन एलिमेंट को यहाँ से हटाना पड़ेगा ताकि हमें ये मुकम्मल तौर पे नज़र आए, या फिर हम अपने इस डिज़ाइन एलिमेंट को साइड पे ले जाएंगे और फिर इसको उस एरिया से एडिट कर लेंगे जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, जो दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे है। लेकिन जैसा कि हमने जिक्र किया कि फ्लैश 5 जो कि एक बहुत पुराना वर्जन है उसमें हमें सब ऑब्जेक्ट लेवल पे जाने की एक ऑप्शन अवेलेबल थी जो कि अब एडोबी इलस्ट्रेटर में भी हमें दस्तियाब है CS2 वर्जन के बाद से। आप देख रहे हैं सारा ऑब्जेक्ट्स का जो ग्रुप है, हम ये चाह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह एक साथ ही मूव करे, और अगर कभी हमें इसको एडिट करने की ज़रूरत पड़ जाए हम बजाय कि पुराने तरीके से अनग्रुप करके एक एक डिज़ाइन एलिमेंट को सिलेक्ट करके उसको एडिट करें, कुछ बेहतर ऑप्शन हमारे पास हो। वो बेहतर ऑप्शन क्या है? वो बेहतर ऑप्शन ये है कि सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके आप उस ग्रुप पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से आपने देखा कि आपके उसी वर्किंग एरिया के अंदर जो बाकी एलिमेंट्स थे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा धुंधला गया है, ब्लर हो गया है, बैकग्राउंड में चला गया है, और आपका ये जो ग्रुप है ये बिल्कुल आपको क्लियर नज़र आ रहा है। हुआ यह है कि जो हमारा वर्किंग एरिया था उससे हम अपने ग्रुप के लेवल के ऊपर आ गए हैं। अब इस ग्रुप को बगैर अनग्रुप किए हम इसके एलिमेंट्स को मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब हम अपने वर्किंग मोड में वापस जाएंगे, यानी वर्किंग एरिया में आप डबल क्लिक करें, आप देख रहे हैं बाकी एलिमेंट्स जो है वो क्लियर हो गए, तो ये ग्रुप की शक्ल में ही होगा। ग्रुप को डबल क्लिक करने से आप ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, ग्रुप के एलिमेंट्स को आप मूव कर सकते हैं बगैर इसके कि आप इसको अनग्रुप करें। लेकिन हमारा यहाँ इशू ये है कि हम उस ग्रुप के एलिमेंट लेवल पे जाना चाहते हैं, जो अज्जा हैं उस ग्रुप के उनको एडिट करते हुए आसानी के साथ काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन है कि हम उस डिज़ाइन एलिमेंट को ग्रुप लेवल पे आने के बाद दोबारा से डबल क्लिक करेंगे। ये जहन में रखें कि हमने सिलेक्शन टूल से काम किया है क्लिक करने का, एडिटिंग हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही करेंगे, लेकिन डबल क्लिक करना, ग्रुप लेवल पे या सब ऑब्जेक्ट लेवल पे जाना, सिलेक्शन टूल उसके लिए हमने इस्तेमाल किया। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि हमारे इस डिज़ाइन एलिमेंट का अगर से स्टैकिंग ऑर्डर ये था कि ये ब्लू ऑब्जेक्ट इससे आगे था, ऑरेंज भी इसके आगे था और इसके पीछे था, लेकिन डबल क्लिक करने से ये हमें वाज़े तौर पे दिखा दिया गया है, बाकी एलिमेंट्स बैकग्राउंड में चले गए ताकि हम इस पर काम कर सकें। ऐसा नहीं हुआ कि इसका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज हुआ, यानी इसकी तरतीब चेंज हुई, लेकिन ये हुआ कि हमें वाज़े तौर पर सामने रख दिया गया है कि आप इसको एडिट कर लें। तो चलें हम इसको एडिट कर लेते हैं। हम एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड करते हैं इसमें। आप देख रहे हैं यहाँ हमने एक एंकर पॉइंट ऐड किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इस एंकर पॉइंट का हम बिहेवियर चेंज कर देते हैं, कंट्रोल हैंडल्स हमारे पास आ गए, इसको हम ऊपर ले गए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने एक वाज़ेह तब्दीली इसमें की है, एंकर पॉइंट ऐड किया है,
उसकी पोजीशन चेंज की है, उसका बिहेवियर चेंज किया है, जो कि कॉर्नर था उसको स्मूथ कर दिया। ये कंट्रोल हैंडल्स हमारे पास आ गए। आप देख रहे हैं मज़ीद यहाँ से हम इसको इस तरह से कर देते हैं ताकि हमें वाज़ेह रहे कि ये वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने तब्दील किया है। बिल्कुल सही। तो अब हम दोबारा से अगर ग्रुप लेवल पे जाना चाहते हैं, ग्रुप पे आके क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट अपने सही स्टैकिंग ऑर्डर के ऊपर आ गया है। जो उसकी पोजीशन थी, जो उसकी जगह थी, उस जगह पे आ गया है। यानी नीले रंग का जो ऑब्जेक्ट है वो उसके आगे है, और ये ऑरेंज कलर का जो ऑब्जेक्ट है ये भी उसके आगे है, और ये ग्रीन के ऊपर यहाँ मौजूद है। लेकिन अभी भी हम ग्रुप के लेवल पे हैं, यानी ग्रुप के अंदर आए हुए हैं, ताकि एलिमेंट्स को हम रीपोजिशन कर सकें, रीसाइज या रोटेट कर सकें। हम इस एलिमेंट को भी थोड़ा सा यहाँ से चेंज करते हैं। सिलेक्शन टूल हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने रोटेट कर दिया। सिर्फ ये समझने के लिए कि हम ग्रुप लेवल के अंदर हैं। एलिमेंट लेवल पे जाने के लिए आपको बताया कि इसको हम एक बार फिर डबल क्लिक करते हैं। वर्किंग एरिया के लेवल पे वापस आने के लिए आप किसी भी जगह अपने वर्किंग एरिया में डबल क्लिक कर दें तो आप देख रहे हैं कि ये दोबारा से उसी तरह ग्रुप की शक्ल में आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ गए। इस नहायत सिंपल एक्सरसाइज को आप करेंगे, अगले लेसन में हम इसको दोहराएंगे। लेकिन आपने सिंपल कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, स्टैकिंग ऑर्डर्स डिफरेंट हैं, उनका ग्रुप बनाना है। फिर उस ग्रुप को आप डबल क्लिक करेंगे सिलेक्शन टूल से। ये ध्यान में रखेंगे कि सिलेक्शन टूल यानी अपर लेफ्ट साइड पे जो आपको ये ब्लैक एरो नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से ही आपने अपने ग्रुप को डबल क्लिक किया। ग्रुप लेवल पे आ गए जहाँ के हम अपने इन डिज़ाइन एलिमेंट्स को रीपोजिशन, रोटेट या रीसाइज कर सकते हैं। और एक बार फिर सिलेक्शन टूल से अपने डिज़ाइन एलिमेंट्स को डबल क्लिक करने से हम एलिमेंट लेवल के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ के हम अपने उस एलिमेंट को एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल किया, नोड हमने सेलेक्ट किया, आप देख रहे हैं इसकी शेप हमने चेंज कर दी। और दोबारा से नॉर्मल लेवल पे जाने के लिए हमने डबल क्लिक करना है वर्किंग एरिया में, या ग्रुप लेवल पे आना है तो ग्रुप पे क्लिक कर दें। हम वापस जाना चाह रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे डिज़ाइन एलिमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन क्योंकि अभी भी हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट किया हुआ है, एक बार सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करेंगे, दोबारा से इस ग्रुप को हमने सेलेक्ट किया तो आप देख रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स जो है ग्रुप की शक्ल में आपके पास मौजूद हैं। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और फिर आगे चलें।